हाय एवरीवन, वेलकम टू डे स्क्राइब एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी टुडे। आज का वीडियो काफ़ी दिन बाद आ रहा है बिकॉज मेरी लाइफ में इतना कुछ चल रहा था कि मैं वीडियो शूट ही नहीं कर पा रही थी। एक्चुअली मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हमारा होम शिफ्टिंग का चल रहा है, तो अभी हम लोगों को घर मिल गया है तो हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। इन द मीनवाइल मैं आई हूँ कॉस्को। मेरे को थोड़ा सा सामान खरीदना था क्योंकि मुझे शिफ्टिंग करनी है, तो ज़्यादा सामान मैं नहीं खरीद रही। तो मेरे को थोड़ा-सा सामान लेना था, इसलिए मैं कॉस्को आई हूँ उसको लेने के लिए। इसके बाद मुझे घर जाकर करनी है पैकिंग और वो सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये है इस समय मेरे घर का कुछ हाल, क्योंकि कुछ कार्टन्स हमारे पैक हो चुके हैं। जैसे कि वो पहले भी मैंने आपको बताया था कि कुछ कार्टन्स मैंने ओपन किए ही नहीं थे, क्योंकि जब हमने पिछली बार पैक किया था दिवाली के टाइम पे, तो मुझे फ़ील ही नहीं हुआ कि इन सब चीज़ों की मुझे ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो मैंने ओपन नहीं किया। अब जितना भी सामान डिसमेंटल हो सकता है वो सब हम लोग कर रहे हैं। ये है हमारा शू रैक, मेरे हस्बैंड इसको इस समय डिसमेंटल कर रहे हैं, और ये हम लोग कर रहे हैं अपने जितने भी बेडिंग्स हैं उनको वैक्यूम पैक, क्योंकि इनका वॉल्यूम होता है बहुत ज़्यादा। अगर आप कभी भी शिफ्टिंग कर रहे हैं और आप जितने भी अपने बिस्तर हैं जिनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, अगर उनको आप वैक्यूम पैक कर लेते हैं तो वो बहुत ईज़ी हो जाता है शिफ्ट करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही छोटे उसमें पैक में आ जाते हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान एक कार्टन में भर के या फिर इनको डायरेक्टली भी आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो मैं हमेशा ये करती हूँ, जब भी मुझे शिफ्ट करना होता है मैं इन्हीं वैक्यूम पैक्स में पैक करती हूँ और उसके बाद इनको मैं शिफ्ट कर लेती हूँ। तो दिस इज़ द ईज़ीएस्ट वे। अगर आपको अपने बेड्स में भी वैसे भी पैक करके रखना है, कुछ ऐसे बिस्तर हैं जो आपको एक सीज़न वाइज़ ही आप निकालते हैं, तो आप उसको इस तरीके से पैक करके रख सकते हैं। ये बहुत ही स्पेस सेविंग एक तरीका है जो आप अपना सकते हैं। मेरा आज का दिन वैसे भी बहुत हेक्टिक है, क्योंकि कल भी मुझे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाना है और उसमें भी मैं आप सब लोगों को अपने साथ लेके चलूँगी। ये वही यूनिवर्सिटी है जो आपने इंडियन मूवीज़ में बहुत जगह देखी होगी, और ये बहुत ही खूबसूरत यूनिवर्सिटी है। और इसी तरीके से मेरा आज का दिन भी हेक्टिक है और मेरा कल का दिन भी हेक्टिक होने वाला है। बट स्टिल जो काम करना है वो करना ही है। तो ये हो गई है मेरी पैकिंग, और यहाँ पे भी कुछ कार्टन्स हम लोगों ने पैक करके रख दिए हैं, क्योंकि ऊपर कुछ लॉफ्ट्स में भी सामान होता है, किचन में भी होता है। जब आप शिफ्ट करो तब आपको पता चलता है कि आपके पास कितना सामान है, क्योंकि घर में लगा हुआ सामान कभी हम लोगों को ये एहसास ही नहीं होने देता कि हम कितना ओवर शॉप करते हैं। इन द मीनवाइल सब लोगों को भूख लगी थी, तो ये चाइनीज़ वेजिटेबल बन्स मैं बना रही हूँ। ये जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो नॉन वेज बन्स भी लेते हैं, लेकिन मैं वेजिटेरियन हूँ इसलिए मैं वेजिटेबल बन्स ही लेके आती हूँ। ये बिल्कुल जो हम मोमोज़ खाते हैं उसी की तरह होते हैं, लेकिन ये साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं। तो ये थोड़ा-सा कम आप खा पाते हैं, क्योंकि मोमोज़ बहुत छोटे-छोटे होते हैं तो वो ज़्यादा कंज़्यूम आप कर पाते हैं। तो ये इस तरीके के वेजिटेबल बन्स हैं। अब इनको मैं स्टीम कर लूँगी और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं। अगर वैसे इनके साथ चटनी वग़ैरह नहीं मिलती है, अगर आप घर पे बनाते हैं तो आप इसको चटनी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन आज मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है इसलिए मैं नहीं बना रही, इनको ऐसे ही हम लोग खाएँगे। ये इस तरह से लगते हैं कुछ, अंदर से इसका ब्रेड स्टाइल होता है और इसके अंदर काफ़ी सारी वेजिटेबल्स की फिलिंग भी रहती है, और ये अप्रॉक्सिमेटली 10 से 12 मिनट में तैयार भी हो जाते हैं। और ये रात नहीं है, ये सुबह के 6 बजे हुए हैं, हम सुबह 6 बजे निकल गए हैं। राघव एक क्योंकि एक मेडिकल स्टूडेंट है, तो इसके मेडिकल सेमिनार्स होते हैं अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ में, तो इसको वो अटेंड करने पड़ते हैं। तो पिछली बार वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गया था, लेकिन वो स्कूल की तरफ से था, तो इसलिए मैं उसके साथ नहीं जा पाई थी और मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई थी। जब कभी भी मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाऊँगी, मैं आप लोगों को उसका भी एक टूर ज़रूर दूँगी। आज हम जा रहे हैं सब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, तो आप सब तो हैं ही मेरे साथ। तो आज मैं आप लोगों को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का जितना भी टूर दे पाई मैं उतना ज़रूर दूँगी। आई विल ट्राई कि मैं मैक्सिमम इसको कवर करूँ। ये जब आप मोटरवे पे होते हैं तो कुछ सर्विसेज़ होती हैं बीच में जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको फ्रेश होना है या फिर आपको भूख लगी है, आपको कुछ खाना है, तो आपको ईज़िली अवेलेबल हो पाता है। तो यहाँ से हम लोगों ने ले ली है कॉफ़ी, क्योंकि गाड़ी लॉन्ग ड्राइव के लिए आपको कॉफ़ी की ज़रूरत पड़ती ही है। और अब हम पहुंच गए हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, एंड बिलीव मी ये
बहुत ही सुंदर यूनिवर्सिटी है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं और इन कॉलेजेस में अलग-अलग स्ट्रीम्स होती हैं। जो बेस्ट कॉलेजेस होते हैं, बेस्ट स्ट्रीम्स के लिए उनमें बच्चे अप्लाई करते हैं हर साल और यहाँ पे स्कॉलरशिप्स भी होती हैं। लेकिन हाँ, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए कम स्कॉलरशिप्स होती हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ज़्यादा स्कॉलरशिप्स होती हैं। तो अगर आपको कभी भी अप्लाई करना हो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए तो आप स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये है वो यूनिवर्सिटी जो आप बहुत सारी हिंदी मूवीज़ में भी देखते हैं। जब वो आउटडोर शूट करते हैं तो वो इस यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम शूटिंग करते हैं। मैंने राघव को कॉलेज में ड्रॉप कर दिया है। इस समय बजे हुए सुबह के 10 और उसका ये सेमिनार चलेगा शाम के 4 बजे तक। तो हम लोगों के पास और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, हमें सिर्फ यहीं घूमना है। और ये जो ट्री आप देख रहे हैं ये बहुत बहुत फेमस ट्री है। ये न्यूटन का वही एप्पल ट्री है। जब वो नीचे बैठा था उसके सर पर एप्पल गिरा था और ग्रेविटी का पता चला था। तो इस ट्री के पास लोग स्पेशली फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं आके, क्योंकि ये वर्ल्ड फेमस ट्री है। आप भी इसको जानते ही होंगे। और यहाँ का जितना भी यूनिवर्सिटी का डिज़ाइंस हैं जो वो बहुत बहुत पुराने हैं और कई 100 साल पुराने हैं और बहुत ही सुंदर भी हैं। इसीलिए लोग स्पेशली अगर यूनिवर्सिटी नहीं भी अटेंड करते तो कैम्ब्रिज घूमने के लिए ज़रूर आते हैं। और कभी आपको मौका लगे तो आप इसको विज़िट ज़रूर कीजिएगा। बी इन द मीनवाइल मुझे लगी थी भूख और मैं कुछ खाने के लिए आ गई तो मुझे मिला सैंडविच और कॉफ़ी, वो हमने खा ली है। ये बीच में एक लेक है जिसके अंदर बोटिंग भी होती है। ये हम लोगों ने भी इसका टिकट बुक किया है। इसके टिकट्स वैसे नॉर्मली बोलने में वो 45 पाउंड्स का उन्होंने हमें बोला था, लेकिन 15.50 में उन लोगों ने पर हेड हमारी बुकिंग कर ली थी। और ये जो लेक में बोटिंग होती है ये आपको 7 यूनिवर्सिटीज़ बीच में दिखाते हैं और भी जितने भी आइकॉनिक प्लेसेस हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वो आपको दिखाते हैं। तो जितने भी टूरिस्ट होते हैं वो इस ऑप्शन को ज़रूर ऑप्ट करते हैं, क्योंकि इसमें जो आपको गाइड बोटिंग के साथ मिलता है वो आपको सारी नॉलेज देता है। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ जितने जितने साल पुरानी हैं, जो ब्रिजेस हैं, इस ब्रिज के नीचे से हम निकल रहे हैं ये भी कई 100 साल पुराना है। तो जितना भी इसका नॉलेज होता है ये सारा आपको वहाँ पे दिया जाता है और ये बहुत ही डिटेल्ड नॉलेज आप लोगों को देते हैं। तो ये वर्थ है अगर आप 15 पाउंड 50 पेंस में इतनी नॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की ले पाएँ। तो अगर आप कभी भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी विज़िट करते हैं, तो आप बोटिंग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें आप एक्चुअली एन्जॉय करेंगे। और ये जितनी भी बिल्डिंग्स आप लेक के दोनों साइड्स देख रहे हैं, ये या तो स्टूडेंट अकोमोडेशंस हैं और या फिर कॉलेजेस हैं। अगर आपको कभी भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या किसी भी यहाँ की अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना हो तो उसमें आप इस पर्टिकुलर कॉलेज या यूनिवर्सिटी की साइट्स पे जाके पूरी डिटेल्स ले सकते हैं, क्योंकि हर कॉलेज अलग-अलग तरीके की स्कॉलरशिप्स देता है। सभी कॉलेजेस सेम स्कॉलरशिप्स नहीं देते हैं यहाँ पे। तो जितने भी कॉलेजेस हैं उनकी जो-जो स्कॉलरशिप्स हैं अगर आपको सूट करती हैं तो आप उन स्कॉलरशिप्स के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं और उनको आप ऑप्ट कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज़ और पीएचडी कोर्सेज़ के लिए बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो 100% स्कॉलरशिप्स भी देते हैं। तो अगर आपको इसकी सारी डिटेल्स चाहिए तो आप पर्टिकुलर उसी यूनिवर्सिटी की साइट पर जाके उनकी स्कॉलरशिप स्कीम्स को चेक कर सकते हैं। ये जितने भी आप ब्रिजेस देख रहे हैं ये ऊपर बने हुए हैं, ये सब कोई 700 इयर्स ओल्ड ब्रिज है, कोई 800 इयर्स ओल्ड ब्रिज है और यहाँ के कॉलेजेस भी वैसे ही हैं। कोई 700 साल पुराना है, कोई 800 साल पुराना है, कोई 1200 साल पुराना है और उनको देख के इतना अच्छा लग रहा था मुझे बहुत, क्योंकि मैंने भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम ही विज़िट किया है, मेरा कभी कोई काम नहीं पड़ा इसलिए तो मैं यहाँ तक आई ही नहीं थी और आज राघव को आना था तो उसके बहाने मैं भी यहाँ पे आ गई।
और जब भी मैं कभी ऐसी जगहों पे विज़िट करती हूँ तो मुझे हमेशा ये लगता है कि मैं जितना ज़्यादा आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ किसी भी डिटेल को मैं आप लोगों के साथ करूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं मेरी इस यूट्यूब फैमिली में जो अभी तक यहाँ नहीं आए हैं या वो विज़िट उन्होंने नहीं किया है, तो वो वहाँ बैठकर अगर देख भी रहे हैं तो उनको इन डिटेल्स के बारे में पता हो। सो आई रियली फील गुड जब मैं आप लोगों के साथ ये सब चीज़ें शेयर करती हूँ। आई होप आप लोगों को भी ये सब चीज़ें देख के अच्छा लगता होगा। अगर आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिए और मुझे बताइए कि आप लोगों को और क्या-क्या यहाँ पे देखना है, ताकि मैं वहाँ विज़िट कर सकूँ और मैं आप लोगों के साथ उन डिटेल्स को शेयर कर सकूँ। और ये जो पीछे बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं कॉलेज की, ये पूरी ब्रांचेस से ढकी हुई है। अभी अच्छी बिल्कुल नहीं लग रही होगी शायद आपको, लेकिन जैसे ही गर्मियाँ आएँगी ये पूरी रेड लीव्स से कवर हो जाएँगी और जब इसके ऊपर लाल रंग के पत्ते आ जाते हैं तो ये बहुत ही सुंदर लगती हैं। और ये जो आप लेफ्ट हैंड साइड में चर्च देख रहे हैं, ये वर्ल्ड की सेकंड बिगेस्ट चर्च है। मैंने भी फर्स्ट टाइम ही देखी है, लेकिन मैं इसके अंदर नहीं जा पाई, इसलिए मैंने बाहर से इसको शूट किया है। ये सभी कॉलेजेस हैं जो आप देख रहे हैं और ये बहुत-बहुत साल पुराने कॉलेजेस हैं। आपको इनकी हालत देख के भी पता लग रहा होगा। और अब मुझे बहुत रिलीफ मिला जब मुझे कुछ इंडियन मिला। यहाँ पे मैंने लिया समोसा चाट और एक ली मैंने मसाला चाय, एंड बिलीव मी ये बहुत बहुत टेस्टी थी। और जब आपको स्पेशली भूख लगती है तो एक्चुअली जो चीज़ टेस्टी होती है वो और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है, और जो चीज़ टेस्टी नहीं होती वो भी टेस्टी लगती है। तो अब हो गई थी शाम और हम लोगों को घर पहुँचते पहुँचते हो जाएगी रात। तो अब हम निकल पड़े हैं। राघव का सेमिनार अच्छा गया और नेक्स्ट व्लॉग होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं आप लोगों को देने वाली हूँ अपने हाउस टूर्स, अपने पुराने घर का भी टूर और अपने नए घर का भी टूर। और तब तक चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और वेट कीजिएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो का। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।